खगौल की एक कायस्थ लड़की को तेज प्रताप यादव ने रखा था और लालू प्रसाद यादव ने बाद में मामले को सेटल करने के लिए उस लड़की को 5 करोड़ रुपया दिया और उसके भाई को दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक होटल में नौकरी दिलवाई और उस लड़की को वहीं पर रखवाया। इसके बाद दूसरा आरोप कि तेज प्रताप यादव का मुसल्लेपुर हाट की रहने वाली एक यादव लड़की के साथ चक्कर था। उस यादव लड़की के साथ क्या क्या हुआ यह नीतीश कुमार भी जानते हैं, पुलिस प्रशासन भी जानती है। और यह सब कुछ कहने वाला कौन? तो तेज प्रताप यादव के मामा राबड़ी देवी के भाई और लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव। अब साधु यादव एकदम चुप हैं। सुभाष यादव फिर से जो उनके दूसरे मामा हैं वो आरोप पर आरोप लगा रहे हैं। तो हमने सोचा कि आपको 3 साल पहले साधु यादव ने जो कहा, और चूंकि सुभाष यादव कहते हैं कि तेज प्रताप यादव पागल है, उसने दरोगा राय की पोती ऐश्वर्या का जीवन एक अच्छी लड़की है उसका बर्बाद कर दिया। तो हमने सोचा कि जरा एक कहानी बताई जाए कि कैसे दोनों मामा मिलकर तेजस्वी यादव के पूरे परिवार की राजनीतिक विरासत को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते हैं या इस पर आतुर है। इसके बाद बातचीत करेंगे हम एक ऐसी कहानी की जो बड़ी महत्वपूर्ण है। वो कहानी यह है कि BSNL 18 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि वो फायदा में आया है। BSNL कंपनी तीन महीने में, जो दिसंबर से लेकर के और अक्टूबर के बीच का महीना था, इस 3 महीने में उसने पहली बार 18 वर्ष के बाद 262 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया है। और इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की जय जयकार हो रही है। हमने सोचा कि यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है क्योंकि प्राइवेट कंपनियां जैसे अपने टेरिफ प्लांट्स का दाम और अपने रिचार्ज का दाम बढ़ा रही हैं, अगर कोई सरकारी कंपनी उनको टक्कर देगी तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज हो जाएगी और BSNL का खड़ा होना जरूरी था। इसके बाद बातचीत करेंगे कि क्या चिराग पासवान को बीजेपी CM बनाना चाहती है या चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी। आपके मन में आएगा कि कब। हमने सोचा कि आपको यह कहानी बताई जाए, सुनाई जाए कि क्या चिराग के सहारे वाकई में भाजपा ये जोखिम उठाने को तैयार है कि वो नीतीश कुमार को किनारे कर सकती है। इस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले जो तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के दोनों मामा हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे जो ये दोनों मामा हैं वो मामा तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव तथा राबड़ी देवी की पूरी जो परिवार की विरासत है उसको खत्म कर देना चाहते हैं। पहले मामा साधु यादव 3 साल पहले ऐसा आरोप लगाते हैं कि इसके बाद से जमकर दोनों परिवारों में विवाद हुआ था। साधु यादव कहते हैं ऑन कैमरा आकर कि एक कायस्थ जात की लड़की खगौल की रहने वाली तेज प्रताप यादव उसको रखा था। 5 करोड़ रुपया लालू प्रसाद यादव उस लड़की को देकर दिल्ली में एक होटल में उसके भाई को नौकरी दिलवाकर उस लड़की को वहां पर सेटल करवा करके इस मामले को उन्होंने बंद करवाया था। यह बहुत बड़ा आरोप था, इस पर बड़ी चर्चा हुई उस वक्त पर। वो दूसरा आरोप लगाते हैं पटना के मुसल्लेपुर हाट की रहने वाली एक यादव लड़की के बारे में। कहते हैं कि इसके बारे में तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी पता है, फिर भी हर कोई चुप रहता है। जब साधु यादव तेज प्रताप के मामा ने उस वक्त पर कहा था तब दोनों आमने सामने थे। अब दूसरे मामा है सुभाष यादव, वो भी तमाम प्रकार के आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि तेज प्रताप पागल है। दरोगा राय की पोती जो है ऐश्वर्या, तेज प्रताप की पत्नी, उसके जीवन को बर्बाद कर दिया। साधु यादव ने कहा था 3 साल पहले कि मुसल्लेपुर हाट की जो यादव लड़की है उसके चक्कर में ये तलाक दे रहा है, उसके चक्कर में ये अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता है। और ये सब कुछ जब हमने सुना तो हमें लगा कि ये दोनों मामा जो एक वक्त पर लालू प्रसाद यादव के बड़े राजदार रहे हैं, उनके तमाम राज की बातों को जानने वाले रहे हैं, वो कैसे एक एक धागा एक एक पत्ता अलग अलग समयों पर खोलते हैं। और जब वो पत्ता खोलते हैं, धागा खोलते हैं, तो वो इतना बड़ा डैमेज कराता है कि लालू परिवार के लिए उस डैमेज को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है। अब साधु यादव चुप हैं, लेकिन सुभाष यादव मैदान में हैं। लेकिन सवाल वही है कि ये दोनों मामा हर कुछ दिन के बाद आखिरकार लालू प्रसाद यादव के परिवार को टारगेट करते हैं, तो इसमें किसका फायदा और किसका नुकसान होता है। अगर आप फायदा देखेंगे तो शायद साधु यादव, सुभाष यादव अपने राजनीतिक लाभ के लिए यह सब कुछ बोलते हो,
लेकिन इसका फायदा एनडीए को होता है, क्योंकि आरजेडी की जो विरोधी पार्टियां हैं वो इसका फायदा उठाती हैं और दोनों मामा ना विधायक बन पाते हैं ना सांसद बन पाते हैं। लेकिन लालू परिवार को कटघरे में खड़ा करके वो अपने तरफ से उनके पैर पर कुल्हाड़ी जरूर चला देते हैं। बाकी 3 साल पहले की घटना जो तेज प्रताप यादव की गर्लफ्रेंड्स लड़कियों को रखने को लेकर साधु यादव ने कहा था, अब उसी साधु यादव के भाई सुभाष यादव कहते हैं कि अपनी पत्नी के जीवन को बर्बाद कर दिया, बल्कि वो अच्छी लड़की है। अब इन तमाम चीजों को देखकर हमने सोचा कि एक बार पुरानी कहानी का भी जरा जिक्र कर लिया जाए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि भविष्य में क्या होगा वो मामा और क्या क्या खुलासा करेंगे इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। बाकी इसके बाद अब चर्चा करते हैं बीएसएनएल के ऊपर। बीएसएनएल एक वक्त पर भारत की शान, टेलीकॉम सेक्टर में कोई दूसरी कंपनी इनके सामने टिक नहीं पाती थी। लेकिन साल 2007 के बाद बीएसएनएल ऐसी चरमराई कि साल 2007 के बाद साल 2025 तक कभी भी वो घाटे से उबर नहीं पाई। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है कि साल 2024 के अक्टूबर से दिसंबर तक जो अंतिम तिमाही रहा साल का, उसमें बीएसएनएल 262 करोड़ रुपए का फायदा कमाती है, शुद्ध लाभ उसका होता है। और 18 वर्ष के बाद ऐसा हुआ कि बीएसएनएल को फायदा हुआ हो, लाभ हुआ हो, और ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त पर टेलीकॉम सेक्टर को लीड कर रहे हैं, बीएसएनएल को लीड कर रहे हैं, बीएसएनएल को दिखा रहे हैं। और इसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को लोग धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने एक डूबती सरकारी कंपनी को बचा लिया है। बीएसएनएल के कर्मचारियों का, बीएसएनएल के अधिकारियों का और ज्योतिरादित्य सिंधिया का जोश इस वक्त पर हाई है। वो कह रहे हैं कि ये शुरुआत है, आगे बीएसएनएल अपने उसी गोल्डन टाइम को फिर से दोबारा से हासिल करेगी। और एक बात आप समझिए कि अगर कोई सरकारी कंपनी, जहां पर प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों का टेलीकॉम सेक्टर में बोलबाला है, अगर वहां पर उभरती है, तो बीएसएनएल के आने से जो निजी कंपनियां मनमानी तरीके से टेरिफ प्लान्स का दाम, रिचार्ज का दाम बढ़ाती हैं, उस पर कंट्रोल लग जाएगा। क्योंकि बीएसएनएल अगर बढ़िया सर्विस देगा, उसका नेटवर्क बढ़िया रहेगा, और बीएसएनएल कहेगा कि निजी कंपनियों के मुकाबले हम सस्ता टेरिफ देंगे, सस्ता रिचार्ज देंगे, तो लोग बीएसएनएल पर स्विच करेंगे। और इससे प्राइवेट कंपनियों की मजबूरी हो जाएगी कि वो भी अपने रेट जो उन्होंने बढ़ोतरी किया है उसको कम करें। लोगों में यही सब कुछ सोचकर खुशी है। बाकी अब आते हैं सबसे अंतिम में, जिसका मैंने जिक्र किया कि क्या चिराग पासवान को भाजपा सीएम बनाएगी या सीएम अब तक चिराग को भाजपा बना देती। ये दो अलग अलग चर्चाएं हैं। बीच में आपको याद होगा कि नीतीश कुमार को हटाने के लिए भाजपा कोई खेल कर रही है, इसको लेकर बड़ी चर्चा हुई। कहा गया कि नीतीश कुमार को किनारे करना भाजपा का एजेंडा है। हालांकि सब कुछ डैमेज कंट्रोल हुआ। अमित शाह का आपका वो इंटरव्यू याद होगा, जब अमित शाह से पूछा जाता है सीएम फेस पर, तो वो कहते हैं कि जब बिहार का चुनाव आएगा तो सब लोग मिल बैठकर इस पर निर्णय लेंगे। इसके बाद बवाल मचा और अचानक चिराग पासवान सुर्खियों में आने लगे। कहा जाने लगा कि चिराग के सहारे भाजपा कोई खेल करेगी। अब एक बार फिर से चिराग का नाम सुर्खियों में है। ऐसा इसलिए क्योंकि आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के बेटे, महाराष्ट्र वाले, वो कहते हैं कि भाजपा नीतीश कुमार का वही हाल करेगी जो उन्होंने हमारा किया है, मतलब पार्टी को तोड़ देगी। इसके बाद सवाल उठने लगा कि क्या वाकई में भाजपा फिर किसी तैयारी में है। हालांकि जेडीयू के नेता इसका जवाब देते हैं, कहते हैं कि ये बिहार है, आप ऐसा मत समझिए आप चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, आपके परिवार की विरासत थी तो आप राजनीति में हैं, लेकिन बिहार में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हालांकि जाने अनजाने इस बात को फिर से बल मिलने लगा कि 2020 में चिराग पासवान को लेकर जो कहा गया कि भाजपा ने जानबूझकर उनको आगे किया नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए, हो ना हो वो बात तो वाकई में सच हो और साल 2025 में कहीं चिराग के सहारे फिर कोई बड़ा खेल ना हो। बाकी खेल तब हो सकता है जब बीजेपी और चिराग पासवान की पार्टी ये दोनों मिलकर बहुमत के आंकड़े को छू जाएं। उसके बिना खेल संभव नहीं है, और यह खेल संभव तब होगा जब विधानसभा में सीट बंटवारे में चिराग को भाजपा ज्यादा सीट दिला पाए, जबकि जेडीयू चाहेगी कि चिराग पासवान को ज्यादा सीट ना मिले, क्योंकि जेडीयू पहले से चिराग को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। बाकी हमने जो सब कुछ आपको बताया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।